लोग प्रभावित हुए, भिक्षु बन गए। बुद्ध ने अपने चचेरे भाई से भी पूछा, वो शर्मा शर्मी नान न कह सका और उसको भी भिक्षु बना दिया गया। निश्चय ही वो व्यक्ति भिक्षु तो बन गया, लेकिन कहते हैं वो व्यक्ति जब तक जिया तब तक अपनी पत्नी के इन शब्दों को न भूल पाया कि मेरे सिर के बाल सूखे उससे पहले तुम लौट के आ जाना। इसी का नाम माया है, इसी का नाम मोह है, इसी का नाम मूर्छा है कि व्यक्ति नहीं भूल पाता, प्रेम से कहे गए दो शब्दों को नहीं भूल पाता और बार बार वो शब्द याद आते रहते हैं, तुम लौट के आ जाना। पिया तुम लौट के आ जाना, ये बाल सूखे उससे पहले। पता नहीं चलता कि माया मोह किस तरह के शब्दों को लेकर के हमारे रास्ते को रोकेगी, मगर रोक दिया करती है। ये सच है जीवन का। ज्ञानी इन दुखों को समझते हैं, वे उस दुख को दूसरे का दुख नहीं समझते, वे उस दुख को अपना दुख समझ लेते हैं और उस दुख को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। और दुख को दुख समझ लेने के कारण ही तब वे संसार में नहीं रहते, तब वे संसार से 4 कदम बाहर निकल करके सन्यासी बन जाते हैं। कितनी बड़ी बात है कि एक राजकुमार सन्यासी बन गया। महावीर राजकुमार थे, भोगी थे मगर योगी हो गए। उत्तर हर तरह का था मगर फिर वो खुद अनुत्तर बन गए। समाधान पाना है तो समस्याओं से जूझना तो होगा। नदिया के संगीत को सुनना है तो नदिया में गिरे हुए पत्थरों का सामना तो करना होगा। और माया को काटना होगा, मकड़ जालों को काटना होगा, अपने अपने मकड़ जालों को समझना होगा। मेरी लेश्याओं को मैं समझूं, आपकी लेश्याओं को आप समझें, हर व्यक्ति अपने भीतर के मकड़ जालों को समझें। उलझा हुआ है हर आदमी, बाहर के संसार में कम, भीतर के संसार में ज्यादा। और जब कोई व्यक्ति दूसरे के दुख को अपना दुख समझ लेता है तो मेरी समझ से असली दया का जन्म तभी होता है, असली करुणा का, असली अहिंसा का जन्म ही तभी होता है। तभी होता है जब कोई व्यक्ति दूसरे के दुख को अपना दुख समझ लेता है, तब स्वतः आत्मिक तौर पर आध्यात्मिक सहानुभूति पैदा होकर आती है, अंतरंगीय सहानुभूति पैदा होकर आती है। अभी अभी मैंने सुना कि एक लड़का सड़क पर खड़ा था और रास्ते से गुजरने वाली हर कार को जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोकने की कोशिश कर रहा था। हाथ उठा उठा के कह रहा था कार रोको, कार रोको, कार रोको, मगर कोई रोक ही नहीं रहा था। आखिर उससे रहा ना गया, उसने एक पत्थर उठाया और अगली आने वाली कार के कांच पर दे मारा। कांच फूट गया, कार चलाने वाला गुस्से में आ गया और वो नीचे उतर कर आया। वो कार चलाने वाला मालिक बहुत जल्दी में था, वो अपने बच्चे से मिलने के लिए जा रहा था, हो सकता है स्कूल से वापस लेने के लिए जा रहा हो, तो बहुत जल्दी में था। लेकिन किसी ने उसके कार का शीशा फोड़ डाला। उसको बहुत गुस्सा आया, बाहर निकल कर आया और आते ही उसने 10-20 थप्पड़ उस लड़के की दे मारी और कहा कि बदतमीज, तूने मेरे कार का शीशा फोड़ दिया। उस लड़के ने रोते हुए कहा कि सर, आप मुझे 10-20 थप्पड़ भले ही और मार लें, लेकिन मैंने कार का शीशा इसलिए नहीं फोड़ा था कि आपको नुकसान पहुंचाना था। कार का शीशा मैंने इसलिए तोड़ा ताकि मुझे कार को रोकना था। बोले किस लिए रोकना था? बोले इसलिए रोकना था कि यह सड़क की दूसरी तरफ एक लहूलुहान लड़का पड़ा है और अगर उसको मदद न पहुंचाई गई तो वो मर जाएगा। तो मैंने कई कार वालों को रोकने की कोशिश की, मगर कोई भी कार वाला न रुका, तो मेरे पास कार को रोकने के लिए इसके अलावा अन्य कोई विकल्प न बचा। तो मैंने इसलिए पत्थर मारा। सर, आप मुझे मार दें, पर कृपा करके
आप उस बच्चे को अस्पताल पहुंचा दें। उस आदमी को गुस्सा आया हुआ था, उसने कुछ न सुना, सीधा कार में जाकर बैठ गया और अपना दरवाजा बंद करने लगा, मगर वो दरवाजा बंद न कर पाया। उससे पहले ही लड़का दौड़ पड़ा था और उसने जाकर के कार के दरवाजे के बीच में अपना हाथ दे डाला था। तो हाथ बीच में आ गया, हाथ उसका लहूलुहान हो गया, वो दरवाजा बंद न कर पाया। आखिर इंसान मजबूर हो गया। उसने उस कार मालिक के पांव में गिरते हुए कहा कि सर, मैं नहीं जानता कि वो लड़का कौन है, मेरा उससे कोई स्वार्थ नहीं है, मगर वो इंसान मर जाएगा, आप मदद कर दीजिए। आखिर उस मालिक को बाहर निकलना पड़ा। तभी उस घायल छात्र की, घायल लड़के की आह की आवाज सुनाई दी। वो चौंका, क्योंकि ये आवाज तो उसके अपने बेटे की आवाज जैसी लगी। वो दौड़ा हुआ गया, आगे देखा तो पाया वो लड़का और कोई नहीं वरन उसका अपना ही लहूलुहान हो चुका बेटा था। और झट से दोनों ने उस बच्चे को उठाया, अस्पताल लेकर गए। वहां पर खून की जरूरत थी, ब्लड मिलाया गया तो पाया गया कि पापा का खून उससे नहीं मिलता। उस लड़के ने कहा कि सर, मैं तो नहीं जानता ये लड़का कौन है, पर अगर मेरा खून काम आ सकता हो तो इस बच्चे को दिया जा सकता है। और जैसे ही उस बच्चे के खून को निकाल करके ब्लड ग्रुप मिलाया जाता है तो दोनों का ब्लड ग्रुप मिल जाता है। और तब उस बच्चे के शरीर में से खून की नली जुड़ती है और उस कार के मालिक के बच्चे के शरीर से खून की नली जुड़ जाती है। इधर का खून उधर जा रहा होता है कि तभी वो जो कार का मालिक होता है वो इस खुशी में कि आज उसने एक नई कार खरीदी है तो वो अपनी कार में सबसे पहले अपने बेटे को चढ़ाकर लाए, पर वो निर्णय नहीं कर पा रहा था कि अब जब वो यहाँ से निकले तो अपनी उस नई कार में सबसे पहले अपने बेटे को बैठाए या बेटी की जान बचाने वाले उस दूसरे लड़के को बैठाए। जो लोग दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ लेते हैं, मेरे भाई, सच्चे अहिंसक वे ही हुआ करते हैं। सच्ची दया, सच्ची करुणा उन्हीं में ही पैदा होती है जो दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ लेते हैं। और उसी करुणा से प्रेरित होकर महावीर जैसे महान पुरुषों ने मानवता के कल्याण के लिए समाज को अपना ज्ञान बांटा, ज्ञान की रोशनी बांटी। वरना उन साधकों को कहाँ जरूरत थी कि जिस व्यक्ति ने लगातार 12.5 वर्ष तक अखंड मौन रखा, एकांत में रहे, जंगलों में रहे। बुद्ध लगातार 6.5 वर्ष तक अखंड जंगलों में रहे, फिर भी क्या जरूरत थी कि वापस वो समाज में आते, इंसानों के बीच आते और इंसान को रोशनी का रास्ता दिखाते। ये उनकी महान करुणा है। और हम सब लोग उन महापुरुषों की उसी महान करुणा के कृतज्ञ हैं कि जिस ज्ञान को पाने के लिए उन्होंने इतनी महान साधना की थी और महान साधना करके हम लोगों को उन्होंने अपना ज्ञान दिया, हमें तो ज्ञान मुफ्त में मिल गया। उन्होंने तो जो ज्ञान पाया उस ज्ञान को पाने के लिए उनको कठोर साधना करनी पड़ी, पर हमें तो बगैर साधना किए केवल उनकी शरणागति लेने मात्र से उस ज्ञान का फल हमें मिलने लग गया। ये उनकी महान करुणा है और ये हमारे लिए एक महान उपहार है कि जिस ज्ञान को पाने के लिए, जिस आत्मज्ञान को पाने के लिए उन्होंने कठोर साधना की, हमें तो उस ज्ञान की किरणें बगैर साधना के मिल रही हैं। तो ये हमारे प्रबल पुण्योदय हैं, महान पुण्योदय हैं। तो पुण्य का उदय तो हो गया कि हमें महापुरुषों की वाणी सुनने को मिल रही है। अब आवश्यकता एक और पुण्य के उदय की है और वो है सुनने के बाद
पराक्रम को जगाने की, पुरुषार्थ को जगाने की, ताकि जिस ज्ञान को उन्होंने पाया अब हम उस ज्ञान को जी सकें। ज्ञान देने की चीज नहीं है, याद रखना, ज्ञान जीने की चीज है। मेरा ज्ञान मैं जीता हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं। और जो ज्ञान केवल बोला जाता है, जीवन में नहीं जिया जाता, वो ज्ञान ज्ञान नहीं होता, वो केवल भाषणबाजी होती है। राजनेताओं जैसी भाषणबाजी है कि थोथा चना बाजे घना, उनमें कुछ दम नहीं होता। माना कि संसार में दुख है, दुनिया में कुछ लोग इस दुख को और बढ़ावा दे रहे हैं, कोई आतंकवाद फैलाकर, कोई उग्रवाद फैलाकर, कोई बलात्कार करके, कोई अपराध करके। और दुनिया में कुछ महान लोग ऐसे हैं जो इस दुख को कम करने पर लगे हुए हैं, कोई संत बनकर, कोई सत्संग करके, कोई शिविरों का आयोजन करके, कोई संबोधि साधना के जरिए, कोई विपश्यना के जरिए, कोई आर्ट ऑफ लिविंग के जरिए, कोई वे ऑफ गुड लाइफ के जरिए। कोई राजयोग के जरिए, कोई परीक्षा के जरिए। तो दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो दुनिया के दुख को दूर करने में लगे हुए हैं, और दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दुनिया के दुख को और बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। ये तो हम खुद ही सोच सकते हैं कि दुनिया में कैसे लोग चाहिए, शांति को बढ़ावा देने वाले या अशांति को बढ़ावा देने वाले। पृथ्वी को उर्वरा करने वाले लोग ज्यादा महत्वपूर्ण हैं या पृथ्वी को उजाड़ने वाले लोग ज्यादा महत्वपूर्ण हैं? याद रखना भाई, अगर ओसामा बिन लादेन हुए, उन्होंने अगर आतंकवाद को बढ़ावा दिया, मैं अनुरोध करूंगा, अगर ओसामा बिन लादेन जितना उन्होंने आतंक को बढ़ाया, अगर उतना परिश्रम वे अहिंसा को बढ़ाने में लग जाते, तो ओसामा बिन लादेन को दुनिया में महावीर की तरह और मोहम्मद साहब की तरह पूजा जाता। अगर उनकी ऊर्जा रचनात्मक ऊर्जा बन जाती, तो ये ओसामा बिन लादेन आतंकवाद के पर्याय न बनते, वे अहिंसावाद के पर्याय बन जाते हैं। और आज अगर चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इराक ईरान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, ये जितने दो देश मिलकर के, जितने लोग मिलकर के आतंकवाद की पाठशालाएं चलाते हैं, अगर ये सारे लोग मिलकर के अहिंसा की पाठशालाएं चलानी शुरू कर दें, तो दुनिया स्वर्ग बन जाए, दुनिया से दुख दूर हो जाए। और ये सारे देश जितने की शस्त्र अस्त्रों पर, हथियारों पर, परमाणु बमों पर, इन पर जितना खर्चा कर रहे हैं, अगर उसका आधा खर्चा भी इंसानियत के निर्माण के लिए होने लग जाए, तो दुनिया चमन हो जाए, दुनिया का नक्शा बदल जाए। पर क्या करें, सद्बुद्धि हर किसी को नहीं आती। हम तो प्रार्थना कर सकते हैं कि सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। हे प्रभु तू सबको सन्मति दे। मैं तो न केवल ये प्रार्थना करूंगा, न केवल ये कामना करूंगा, वरन मेरी कोशिश रहेगी कि जिन देशों में आतंक की पाठशालाएं चलती है, वहां पर अहिंसा की पाठशालाएं खुलें। और महावीर ने अपने अनुयायियों से यही अपेक्षा रखी है कि आने वाले कल में आतंकवाद की पाठशालाएं चलेंगी, आतंकवाद के मदरसे चलेंगे। दुनिया में जो लोग अहिंसा और प्रेम में विश्वास रखने वाले लोग हैं, वे उन मदरसाओं को आतंकवाद के मदरसा बनने के बजाय मानवता के मदरसा बनाने की पहल शुरू करें। इंसानियत की पूजा हो, इंसानियत की इबादत हो। एक नमाज अदा करता है इंसान ईश्वर को और खुदा को प्रसन्न करने के लिए। याद रखना, केवल नमाज अदा करने से ईश्वर और खुदा
हम लोगों पर खुश नहीं होंगे। ईश्वर और खुदा का रहम हम लोगों पर तब होगा जब हम नमाज के साथ साथ